आज का हमारा जो विषय है वो है भविष्यवाणी की सेवकाई। क्या है हमारा विषय? भविष्यवाणी की सेवकाई आज का हमारा विषय है। आज हम सीखेंगे सोपन के बारे में, क्योंकि सोपन जो है एक बहुत बड़ा विषय है और बीते दिनों में हमने सोपन के बारे में थोड़ा सीखा था। हम देखेंगे पुराने नियम से अय्यूब की पुस्तक और इसका 33 अध्याय और इसका 15 पद। जैसा मैं बता रहा हूँ, सोपन में कई बातें हैं जो हमने सीखना है और आज भी हम एक कुछ नए पहलू को हम सीखेंगे सोपन में। हम पढ़ेंगे अय्यूब 33 अध्याय और इसका 15 पद। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछोने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्यों में से दूर करे। बस ध्यान से सुनिए, प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रभु का वचन कहता है, स्वप्न में वह रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े होते हैं, वह बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्य के कान खोलता है। जब मनुष्य, एक विश्वासी जब सो रहा होता है, तब प्रभु बहुत बार स्वप्न में होकर बातचीत करता है। लिखा तब मनुष्य के कान खोलता है और उनकी शिक्षाओं पर मोहर लगाता है। यानी शिक्षाओं पर मोहर लगाने का अर्थ है परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है, अर्थात उनका मार्गदर्शन करता है, उन्हें बताता है तुम्हें आने वाले कल में, भविष्य में क्या करना होगा। तो प्रभु किस माध्यम से बात करता है? स्वप्न में। जब बिछौने पर उसके लोग, विश्वासी लोग जब सो रहे होते हैं, तब वो उनके कानों को खोलता है, शिक्षा देता है, अर्थात मार्गदर्शन करता है। 17 पद में, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। कई बार हम अपने जीवन में संकल्प कर लेते हैं नाना प्रकार की बातों का। प्रभु अपने वचन में कहते हैं तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना में हो। तो लिखा है 17 पद में, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य से दूर करे। कई बार हम नाना प्रकार के संकल्प लेते हैं। हमारा प्रभु कहता है तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना में रहे। कई बार हम भावनात्मक, जब हमारे ऊपर दुख आता है, समस्या आती है, बीमारी आती है, हम प्रार्थना में रोने लगते हैं, प्रभु के आगे बोल देते हैं प्रभु जी आप इस बीमारी को टाल दीजिए परमेश्वर, हम ये करेंगे प्रभु, हम आपको इतना भेंट दे देंगे। हम संकल्प ले लेते हैं प्रभु के आगे। प्रभु जी मेरा बच्चा बहुत दिनों से बीमार है, प्रभु आप इसे चंगा कर दें और ये ठीक हो जाएगा ना, मैं सच कहती हूँ या कहता हूँ, मैं इसे सेवा के लिए आपके लिए दे दूंगा, बस इसे भला चंगा रखो। हम रोते रोते प्रार्थना में ये बोलते हैं। हम संकल्प ले लेते हैं जाने या अनजाने में। संकल्प का अर्थ है प्रभु के आगे वाचा बांधना। ध्यान से सुनिए, जब कई बार आराधक लोग बोलते हैं ना, अपने हाथों को उठाकर आप बोलिए, बोलते हैं ना, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। तो हाथों को उठाने का अर्थ होता है वाचा बांधना। इसका अर्थ ये नहीं है कि हाथों को उठाने का अर्थ कि प्रभु ये देख रहा है कि आज कितने लोग आए हैं या कितने लोग नहीं आए, आपका अटेंडेंस नहीं ले रहा प्रभु, परंतु आप हाथ उठा के संकल्प लेते हैं, वाचा बांधते हैं प्रभु हाँ और आमीन। पिता जो गाया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, आपको जो धन्यवाद दिया जा रहा है, उसमें मैं हृदय से सहमत हूं। ये मेरी वाचा है आपसे, मैं सहमत हूं। तब आप वाचा बांधते हैं। और कई बार उदाहरण के तौर पर अभी बीते सप्ताहों में मैंने बोला कि भाई आप में से कितने कितने लोग हैं, अब चर्च का रेनोवेशन बन रहा है, कितने कितने लोग हैं जो जिन्होंने प्रार्थना किया वो हाथ उठाकर बताएं। कितने लोग हैं जिनको अगुवाई हुई है, वो आने वाले कल में, दिनों में प्रभु को भेंट देंगे। तो
हाथ उठाकर बताएं तो 10-12 लोग अपने हाथों को उठा देते हैं। पर नीचे जब मैं जाकर पूछता हूं कि भाई कितने लोगों ने अपने नाम लिखा है, प्लेज करने वाले लोगों ने, तो नीचे या तो मुझे बताया जाता है या तो कोई भी नहीं आया, या बताते हैं 1 या 2 लोग आए। पर कितने लोगों ने हाथ उठाया था? 10 या 12 लोगों ने। ध्यान से सुनना, यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, प्रभु है यहां पर। आप नेल्स बेंजामिन को मत देखिए, पास्टर को मत देखिए, भूल जाइए आप पास्टर को, आप परमेश्वर को देखिए। प्रभु है यहां पर। और आपको अपनी इज्जत को बचाने के लिए नहीं बोलना, मेरे साथ में लोग आए हुए हैं, मेरे साथ में मेरे कलीसिया के लोग हैं, वो देखेंगे मैं हाथ उठा रहा हूं नहीं उठा रही हूं। अपनी इज्जत को बचाने के लिए मत करिए, क्योंकि आपने संकल्प क्या, फंस जाएंगे। अब वाचा बांधने जा रहे हैं प्रभु के आगे, ये बात गौर करिएगा कि हम भैया के सामने तो हाथ उठा लेंगे, हमारी इज्जत भी बच जाएगी, और कौन सा हमने देना है, चुपचाप से निकल जाएंगे जूता चप्पल पहन के। अरे प्रभु के आगे आपने वाचा बांध ली। पतरस ने जब बोला था कि लोग अपनी जमीनों को बेच रहे हैं, तो हनन्याह सफेरा ने क्या देखा, अरे कलीसिया में कई लोग जमीनें बेच रहे हैं, हम तो बेच ही नहीं रहे, अरे कुछ बेच देते हैं, इज्जत बच जाएगी। नहीं तो पतरस क्या सोचेगा, चेले क्या सोचेंगे, कलीसिया क्या सोचेगी, हमने प्रभु को कुछ दिया ही नहीं। पर हम क्या करेंगे, हम देंगे तो सही, पर कुछ हिस्सा हम रख लेंगे, भाग रख लेंगे। परंतु उन्होंने क्या बांधी थी, वाचा। पतरस ने क्या कहा, जब तक वो भूमि तुम्हारी थी क्या तुम्हारी ना थी, पर जब तुमने प्रभु को कहा कि अब ये तेरी है, तो वो प्रभु की हो गई। आपके हाथ उठाते ही आपने जो ही संकल्प लिया ना जिस धन के विषय में, वो प्रभु का हो जाता है। आप समझ लीजिए, आप प्रभु के आगे बोल रहे हैं इस बात को, मनुष्य के आगे नहीं। इसलिए मैं आपको बार बार भेंट लेने का उद्देश्य मैं आपको क्यों कहता हूं, आप प्रार्थना करिए, बोझ मांगिए, अगुवाई मांगिए। जिसको बोझ होता है वो हाथ खड़ा करके बताए, बस। चाहे एक जना बोले, मैं ये नहीं कहूंगा सारा चर्च ने क्यों नहीं हाथ खड़ा। मैं भाई मानता हूं एक आदमी को बोझ हो रहा है, अभी एक आदमी बोल रहा है तो वो खड़ा कर रहा अपना हाथ, पर आप वाचा बांधे तो प्रभु के आगे बांधे सोचकर। और जब आप वाचा बांधते हैं और उसे जब आप पूरा नहीं कर रहे होते ना, तो प्रभु आपको घोर निंद्रा में बताते हैं कि आपने वाचा बांधी हुई है, आपने उसे पूरा नहीं किया। तभी प्रभु कहता है आपकी बात हां की हां और ना की ना में रहे। वो कहता है 17 पद में, वह मनुष्य को संकल्प से रोके, वो रोकता है। आपके आने वाले कल को, भविष्य को बता देते हैं प्रभु, मैं आने वाले कल में, भविष्य में तुम्हारे ये कर रहा हूं, तुम वाचा बांधो या ना बांधो, पर मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हमारा प्रभु ये नहीं है, प्रभु जी आप ये काम कर दो तुम चादर चढ़ा देंगे आपको, आप ये कर दो तुम पताशे बांटेंगे या भंडारा करेंगे। हमारे प्रभु को आपकी चादरें, पताशे या भंडारा नहीं चाहिए। हालेलुया। वो तो आपका बस मन चाहता है, निर्दोष मन चाहता है, धन्यवाद चाहता है आपसे। वो तो ये चाहता है कि बस मुझे तुम इज्जत दो, वो ये चाहता है कि तुम मुझे बस अपना प्यार मुझ पर लुटाओ, बस मैं तुम्हारे लिए सर्वप्रथम होना चाहिए, बस ये तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। तो कई बार आप लालचवश में आके संकल्प लेते हैं, वाचा बांधते हैं, वो गलत होता है। इसलिए प्रभु हमें सोपन में, या तो हमने संकल्प किया है तो उसके विषय में प्रभु हमें निर्देश देते हैं, या हमने आने वाले कल में अपने भविष्य को लेकर विचार बना रहे, मैं ये करूंगा, मैं ये वाचा बांधूंगा, तो प्रभु हमें संकल्प करने से रोकता है। और गर्व को मनुष्य से दूर करे। क्या करे? गर्व को मनुष्य से दूर करे। कई बार हमारे जीवन में प्रभु हमें कुछ सिखाता है, हमारे जीवन पर समस्याएं आती हैं, तनाव आता है ना, और हमारे जीवन पर बंधुआइयां आ जाती हैं। कई बार हमारे जीवन में नाना प्रकार के गलत लोग आ जाते हैं। प्रभु ने दाऊद को बचपन में अभिषेक किया राजा को बनाने के लिए, परंतु अगर आप प्रभु का वचन को पढ़ें तो आप देखेंगे राजा बनने के बाद, जब अभी दाऊद गोलियत को जब मारा तब किस उम्र का था? छोटा सा ही तो था। लिखा था उसके तो चेहरे पे लाली छलकती थी, बालक था, बच्चा था जब गोलियत को मारा। परंतु
इस्राएलियों ने उसे कंधे पे ले लिया और बोला, अरे शाऊल ने तो 1000 को मारा, गोलियत ने 10,000 को मारा। उसे कंधे पे ले लिया और शाऊल के मन में अब जलन उत्पन्न हो गई दाऊद को लेकर। और वचन में लिखा है जब उसके मन में जलन उत्पन्न हुई ना, तो शाऊल जो कि अभिषिक्त था, पिछली बार मैंने शाऊल के विषय में ध्यान होगा आपको प्रचार किया था, शाऊल में खूबियां थी, तभी प्रभु ने उसे अभिषेक किया था, राजा बनाया था। पर दाऊद भी एक अभिषिक्त है, दाऊद भी अभिषिक्त है। अब अभिषिक्त के मन में एक अभिषिक्त व्यक्ति को लेकर जलन आ गई। क्या आ गई? ये इस्तेमाल हो रहा है, ये मुझसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और क्या किया? शाऊल पर से अब आत्मा चला गया, प्रभु की आत्मा ने उसे छोड़ दिया, अब दुष्ट आत्मा उसके जीवन पर आ गया। इसका अर्थ है, ध्यान से सुनना, आप तमाम सभी लोग अभिषिक्त हो, जितने भी आप छोटे, किसी पे कम अभिषेक है, किसी पे अधिक अभिषेक है। और अभिषिक्त लोग अभिषिक्त के बारे में अगर जलन करते हैं, कुड़कुड़ाहट रखते हैं, शिकायतें करते हैं, तो ध्यान करना, पवित्र आत्मा आपको त्याग देगा, छोड़ देगा। क्योंकि आपने किसके प्रति कुड़कुड़ाहट की? अभिषिक्त के प्रति। और अगर वह अभिषिक्त आपसे सीनियर है, बड़ा है, और उसके विषय में आपने जलन किया, कुड़कुड़ाहट रखा, तो पवित्र आत्मा आपको त्याग देते हैं, अभिषेक चला जाता है। चला जाने का अर्थ यह नहीं कि हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, डिम हो जाएगा। अगर मान लो इस समय ट्यूबलाइट जल रही है 220 वोल्ट, और अगर यहां 10 वोल्ट आने लगे, तो ये लाइट बस हल्का हल्का बल्ब साइड से सफेद होगा, पर अंधेरा हो जाएगा चर्च में। हम ये नहीं कह सकते कि लाइट नहीं आ रही, हम ये तो कहेंगे लाइट तो है पर वोल्टेज बहुत कम है, लाइट ना आने के बराबर है, अंधेरा हो गया है चर्च में। तो अभिषेक है ना हमारा इतना डिम हो जाता है कि वो ना के बराबर हो जाता है। तो कभी भी अभिषिक्त के प्रति जलन, कुड़कुड़ाहट या शिकायतें ना रखें। शाऊल ने रखा दाऊद के प्रति, तो पवित्र आत्मा ने उसे छोड़ दिया। अब वो भाले से उसको मार रहा है, अब दाऊद बचा बचा फिर रहा है, जंगल में जा रहा है, भटक रहा है, और काफी एक लंबा समय उसे भटकने में लगा दिया। अब धीरे धीरे हम आगे देखते हैं, कई वर्ष खर्च हो गए। 7 साल के बाद प्रभु ने दाऊद को इस्राएल देश का राजा बनाया। एक बार मैंने दाऊद के ऊपर आपको प्रचार भी किया था। तब दाऊद को बचपन में अभिषेक किया, परंतु राजा कब बना रहा है प्रभु? 7 साल के बाद। इतने साल वो डरा डरा शाऊल से भाग रहा है, जंगल में भाग रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु अब उसे सिखा रहा है। हालेलुया। तो इसका अर्थ है, दाऊद जबकि चुना हुआ था, दाऊद ने कई बार प्रभु को बोला होगा, प्रभु जी शाऊल मुझसे क्यों नफरत करता है, क्यों मेरे को मारना चाहता है, क्यों मुझसे जलन करता है। कई बार प्रभु आपके जीवन में गलत लोगों को भेज देते हैं ताकि प्रभु आपको सिखाए, आपको दीन करे, नम्र करे आपको। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? अकारण दुख आ जाते हैं आपके ऊपर, अकारण समस्याएं आ जाती हैं, तब आपको प्रभु गर्व करने से रोकता है। हालेलुया। हम सोचते हैं बहुत कुछ है, परंतु परमेश्वर हमें नीचे लाता है, गर्व करने से रोकता है। ये 2 चीजें प्रभु वचन में लिखा है, सोपन के द्वारा हमसे वो बातचीत करता है। हालेलुया। और कई बार हमारे जीवन पर बुरे सोपन आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कई बार लोग अपनी मृत्यु के सोपन को देख लेते हैं, मौत के सपने को देख लेते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रभु मौत देने वाला है, मौत हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। परंतु अगर मृत्यु का कोई सोपन आया है या कोई बहुत बुरा कोई सोपन आया है, तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर के दरबार से एक बुरी आज्ञा आपके लिए निकला है। प्रभु का आत्मा शोकित हो रहा है आपसे। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब जब प्रभु का आत्मा शोकित हो गया है, एक बुरी आज्ञा प्रभु की ओर से निकला है, तब आपको क्या करना होगा? सबसे पहला, ध्यान से सुनना, आपको प्रार्थना में अधिक समय देना है। क्या करना होगा? अगर आपके जीवन में कोई भी बुरा स्वप्न आपको दिखाई दे रहा है, बुरे स्वप्न आए आपको या आपके विषय में किसी ने देखा है, तो आप
ये जान ले, स्वर्ग से प्रभु के लिए प्रभु ने एक आज्ञा दिया है। आपके जीवन में आने वाले दिनों में कुछ बुरा घट सकता है। प्रभु आपको चेतावनी के रूप में वो स्वप्न दिखा रहे हैं, चिता रहे हैं, मान जाओ, ठीक हो जाओ। तो प्रभु वो चिता रहा है। तो अब आपको 3 चीजें करनी है। पहला, आपको प्रार्थना का समय देना है। अपने प्रार्थना के जीवन को आपने ध्यान से देखना है। आपने बुरा सपना क्या देखा है? बुरा सपना देखा है ना, ठीक सीधा उसका यह विपरीत है कि आपका प्रार्थना का जीवन ठीक नहीं जा रहा। बिल्कुल हो नहीं सकता। अगर आपने बुरा स्वप्न देखा है तो प्रार्थना की लाइफ आपकी ठीक नहीं जा रही, आपका उपवास वाला जीवन नहीं जा रहा। प्रभु आपको यही तो बुराई दिखा रहा है कि प्रार्थना नहीं है आपके जीवन में, उपवास नहीं है, तब इसका अर्थ है दुष्ट आत्माएं अब आपकी ओर निकल पड़ी हैं आप पर हमला करने के लिए। और परमेश्वर वो दिखा रहे हैं कि जो दुष्ट आत्माएं जो निकली हैं ना, और आपके जीवन पे वो क्या घटित करने वाली हैं, आने वाले दिन में क्या घटना लाने वाली हैं, मृत्यु लाने वाली हैं, बंधुआई लाने वाली हैं, क्या लाने वाली हैं। तो वह आपके जीवन पर बंधुआई लाएगा, हमला लाएगा। क्या होगा? कई बार हमारे चर्च में कई विश्वासी लोगों को ये सपने में आया, हमारे चर्च में कई लोग आ गए, तोड़ा फोड़ी हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ। कई लोगों को दर्शन आया, स्वप्न आया, लोगों ने मुझसे ये बातें की, पर अभी तक हमारे चर्च में कोई तोड़ा फोड़ी नहीं हुई, विरोध नहीं हुआ। परंतु स्वप्न में प्रभु ने क्या चिताया? दुष्ट आत्माएं सक्रिय हैं, दुष्ट आत्माएं तुम्हारे विरोध में खड़ी हो गई हैं। दुष्ट आत्माएं तुम्हारे चर्च में उन लोगों को खड़ा करना मांग रही हैं जो बलवा करेंगे, आकर जो झगड़ा करेंगे। यानी स्वप्न में चर्च के विषय में देखा कि तोड़ा फोड़ी हो रही है, झगड़ा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है आने वाले कल में ये होगा, परंतु दुष्ट आत्माएं एक्टिव हो गई हैं उस काम को लेकर। आप समझ रहे हैं ना? हमारे चर्च में विरोध हो, ऐसे लोगों को दुष्ट आत्माएं अब उकसाएंगी। हमारे चर्च में हमले हो, ऐसे बातों को लेकर दुष्ट आत्माएं उकसाएंगी। अब प्रभु ने हमें यह दिखा दिया है ये चीजें कि ऐसा ऐसा होने जा रहा है। अब हमें बुराई देख ली, बुराई देख के हमें पता चल गया, ओ अभी मेरा प्रार्थना का जीवन ठीक नहीं है। क्योंकि अगर मेरा प्रार्थना का जीवन होता तो प्रभु का वचन कहता है, मैं तेरे और तेरे परिवार के लिए अपने दूतों की छावनी लगाए रहूंगा। हालेलुया। और छावनी हट रही है, छावनी में कमी आ रही है। इसका अर्थ है सीधा सीधा मेरा प्रार्थना का जीवन नहीं है, मेरा उपवास का जीवन नहीं है, प्रार्थना का जीवन नहीं है, पवित्र आत्मा शोकित है मुझसे। तभी दुष्ट आत्मा, अब जब आप उजियाले से अलग हो गए, अंधियारा अपने आप आएगा आपकी लाइफ में। प्रभु से आप अलग हो रहे हो, दुष्ट आत्माएं सक्रिय हो गई हैं आपके लिए, अब वो काम करने जा रही हैं। अब प्रभु बता रहे हैं तुम्हारे लिए वैसा होगा, तो अब आपको एक्टिव हो जाना है और जोर से प्रार्थना क्यों करना है। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट आत्माओं को कैसे सामर्थ्य मिल रही है? क्योंकि आपका जीवन प्रार्थना का नहीं है। अगर आप प्रार्थना करने लग जाएंगे तो दुष्ट आत्माओं के लिए परमेश्वर अपने दूतों को भेजेगा। मध्य आकाश में लड़ाई होगी, आप प्रार्थनाएं करेंगे, आप उपवास करेंगे, आपसे संबंधित आपके क्षेत्र का प्रचारक उपवास करेगा, वह प्रार्थना करेगा, आपके अगुवे प्रार्थना करेंगे, विश्वासी लोग जो कलीसिया के होंगे वो प्रार्थना करेंगे। और जब आप प्रार्थना करेंगे ना, तो प्रभु स्वर्गदूतों को भेजेंगे, स्वर्गदूतों की सेना जाएगी और मध्य आकाश में उन दुष्ट आत्माओं के प्रति लड़ाई होगी। वह दुष्ट आत्माएं जो आपके जीवन पर बुरा ला रही हैं। समझ पा रहे हैं? इसलिए हम हर सप्ताह जब भी हम सोमवार के वक्त हम प्रचारक लोग प्रार्थना करते हैं ना, हमारा एक विषय रहता है चर्च के विरोध को लेकर, जो भी दूषित आत्माएं, ऐसा ही होता है ना, ऐसे करते हम प्रार्थना हर सप्ताह हम करते हैं। हम प्रचारक लोग जो भी दुष्ट आत्माएं हमारे चर्च के विरोध में जो बाहरी रूप से हमला करना चाहती हैं, वे दुष्ट आत्माएं या वह दुष्ट आत्माएं जो हमारी कलीसिया के मन में काम कर रही हैं। उदाहरण के तौर पर कलीसिया के लोगों के मनों में एक दूसरे को लेकर फूट आ जाती है, झगड़ा आ जाता है अकारण। बाबा कॉलोनी के लोग, संत नगर के लोगों से किसी परिवार में जलन हो गई, झगड़ा हो गया,
कमालपुर के लोगों में, दो परिवारों में आपस में तनाव हो गया, झगड़ा हो गया। अब कलीसिया में फूट हो रही है। कलीसिया अपने क्षेत्र के प्रचारक से नाराज हो रहा है, कलीसिया अपने क्षेत्र के प्रचारक से कड़वाहट में आ रहा है। तो ये बातें कौन ला रहा है? दुष्ट आत्माएं ला रही हैं। वो दो तरफ से हमला करती है, या तो बाहरी रूप से, या तो बाहर के लोग चर्च पे हमला करें, या भीतरी रूप से अंदर की गड़बड़ी फैलाएगा वो। तो हमें क्या करना है? हम प्रचारक लोग हर सोमवार को जो बैठते हैं ना, हम इन दूषित आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं, इन्हें बांधते हैं, इनकी सामर्थ को तोड़ा जाता है, ताकि हमारे चर्च पे ये हमला ना हो सके। हालेलुया। दूसरा विषय आता है, पहला आपको प्रार्थना करना है जब आपके लिए दूषित आत्माएं एक्टिव हो गई हैं। दूसरा, आपको भेंट देना है। आपको क्या देना है? भेंट देना है। अब आप भेंट समझेंगे, आप कहेंगे अच्छा ठीक है, अभी तो मैं 10 रुपया देता था, अगली बार जब आऊंगा तो 20 रुपया दूंगा। ऐसा नहीं। वचन में अगर हम देखें, निकालें नीति वचन की पुस्तक 18 अध्याय और इसका 16 पद। भेंट मनुष्य के लिए बंद मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। बस क्या वचन में लिखा है? भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हालेलुया। यानी भेंट क्या करती है? बंद मार्ग खोल देती है। भेंट में वो सामर्थ है, भेंट में वो ताकत है। कौन सी वाली भेंट में? 10-20 रुपए वाली भेंट में नहीं, उदार मन की भेंट। वह भेंट जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य भेंट है, जो परमेश्वर को भाती है, वो वाली भेंट की बात कर रहा हूं मैं। वो वाली भेंट के विषय में प्रभु कह रहे हैं, वो वाली भेंट। आप हर सप्ताह 10 रुपया ला रहे हैं, आप सोचिए मैं 20 रुपया ले आऊंगा, डबल दे दूंगा और मेरा बंद मार्ग खुल जाएगा। ना 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 ना, बंद मार्ग उससे नहीं खुलेगा। बंद मार्ग तो उससे खुलेगा उदारता की भेंट, और प्रभु को बलिदानी भेंट से बंद मार्ग खुलेगा। जो आपके जीवन पर अज्ञात ताकत है, जो श्राप चल रहा है, जो बंधुआई है, एक अज्ञात दीवार आपकी तरक्की को रोक लेती है। आपको लगता है आप अब ऊपर चढ़ गए हैं, पर अचानक आता है कोई और आपकी सीढ़ी खींच लेता है, आप नीचे गिर जाते हैं। वो सांप सीढ़ी रहती है ना, वो खेल हम शुरू करते हैं 100 पे पहुंचने लगते हैं, पर 99 पे सांप बैठा है, बड़ा वाला। और ज्यादातर 99 पे ही आदमी का ड्राइस गिरता है, 99 पे कांटा और वापस 3 पे आ जाते हैं। वहीं पे ले आता है, जहां से शुरू किया था खेल वहीं पर आ जाते हैं। मंजिल तक पहुंचे, पर सांप ऐसा है वो वापस ले आएगा 0 पे। तो एक ऐसी अज्ञात दीवार जिसके बारे में आप नहीं जानते, ऐसे श्राप जिसके बारे में आप नहीं जानते, पर भेंट है वो सामर्थ। हालेलुया। भेंट में है वो ताकत, वो बंद मार्ग खोल देगी। किसी भी प्रकार का श्राप हो, भेंट खोल देगी। किसी भी प्रकार का बंधन हो, भेंट खोल देगी। भेंट बंद मार्ग खोल देगी। भेंट क्या करेगी? बंद मार्ग खोल देगी। हालेलुया। तो आपको भेंट देना है प्रभु के आगे। जितने भी लोग ने बीते दिनों में, ध्यान से सुनो, जितने भी लोगों ने बीते दिनों में बुरा सपना देखा है, उन्हें 2 काम करने हैं। पहला, प्रार्थना का जीवन पर ध्यान देना है, उपवास का जीवन बनाना है, और भेंट वाला जीवन बनाना है, क्योंकि वो बंद मार्ग खुल जाएगा आपके लिए। थर्ड आता है सच्चा पश्चाताप। लिख लो आप इसको, सच्चा पश्चाताप। पहला, आपका प्रार्थना का जीवन मजबूत होना है, उपवास का जीवन बनाना है। अगर आपने बुराई देख ली स्वप्न में। नंबर 2, उदारता वाली भेंट आपको अपने परमेश्वर को चढ़ाना है, परमेश्वर को देनी है उदारता वाली भेंट। अब प्रभु बोल रहा है, क्यों? आप भी सोचोगे भैया पादरी आदमी है ना, इसलिए धन के विषय में बोल रहे हैं। ये तो पॉइंट अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं, भेंट दो ज्यादा बढ़ाकर, हैं? 10 का नोट नहीं, 500 का नोट नहीं, 2000 वाला दो। तो आइए हम वचन में चलते हैं। निकालिए प्रकाशित वाक्य की किताब 5 अध्याय और इसका 12 पद। अब प्रकाशित वाक्य कौन सी किताब है बताओ?
वो तो सभी को पता है। भविष्यवाणी की पुस्तक है, स्वर्ग की बातों की पुस्तक है, दर्शनों की बातों हैं, और ये बात ऐसी है जो सटीक है, बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय और 12वां पद। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। बस, सिंहासन पर अरबों खरबों स्वर्गदूत, अनगिनत। यूहन्ना कहता अनगिनत दर्शन में देख रहा हूं मैं उन दूतों को, और वो ये सिंहासन के सामने, प्रभु के सिंहासन के सामने कह रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, नंबर 1। नंबर 2, धन। अब बताओ, ये धन आ गया यहां पर तो, और धन कौन सा? आपकी भेंटें। हालेलुया। यहां पर पादरी नहीं बोल रहा, यहां पर स्वर्गदूत बोल रहे हैं, और यूहन्ना सुन रहा है। और क्या बोल रहे हैं वो? मेमने की सामर्थ और धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद के योग्य है। मेमना किसके योग्य है? इन सारी चीजों के योग्य है, और उसमें धन का नंबर भी आता है। हालेलुया। यानी हमारा उद्धारकर्ता, हमारा प्रभु यीशु मसीह धन के योग्य है। हालेलुया। क्या है वो? यानी भेंट के योग्य है। इसलिए कभी भी अगर शैतान आपको ये विचार देना कि आपका जो पादरी धन मांग रहा है या इस चर्च में पैसा मांगा जाता है, तो आप उसे झटक देना, कहना लिखा है प्रकाशित वाक्य में, क्योंकि वो मेरी भेंट के योग्य है, वो मेरे धन के योग्य है, वचन में लिखा है। हालेलुया। अब भेंट क्या करती है? बंद मार्ग खोल देती है, क्योंकि भेंट मेरे परमेश्वर के धन्यवाद के योग्य है, उसकी बड़ाई के योग्य है, उसकी स्तुति के योग्य है। आप आराधना में तो प्रभु को स्तुति देते हो, महिमा देते हो, आदर देते हो। अरे जब आप भेंट भी देते हो ना उदार मन, तो आप प्रभु की आराधना कर रहे हो। हालेलुया। स्तुति कर रहे हो, उससे धन्यवाद दे रहे हो अपनी भेंटों को देकर। और जब आप भेंटों को देते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो वचन में लिखा है भेंट के द्वारा बंद मार्ग खुल जाएगा। आप नहीं जानते किस कारण से आपके जीवन में या आपके पूर्वजों के किस कारण से श्राप आया हुआ है, उनके पापों के चलते बंधुआइयां आई हुई है, आपके किन कामों के चलते आप अनजान है, आपको मालूम ही नहीं, परंतु भेंट बंद मार्ग खोल देगी, क्योंकि वो इस सिंहासन पर ग्रहण योग्य है। दूत 24 घंटे यही तो बोल रहे हैं। हालेलुया। आपकी भेंटें स्मरण की जाएंगी सिंहासन के सामने। ब्रदर दीनाकरण के पास जब प्रभु यीशु मसीह पहली बार आए, ब्रदर दीनाकरण बताते हैं अपनी गवाही में, प्रभु यीशु मसीह जब मेरे पास पहली बार आए, उन्होंने मुझसे 2 चीजें बोली। बेटा, तेरी सारी प्रार्थनाएं और तेरी सारी भेंटें मुझे स्मरण है, मुझे याद है। 2 चीज बोली बस प्रभु ने। तेरी सारी प्रार्थनाएं और तेरी भेंटें सारी मुझे स्मरण है। ब्रदर दीनाकरण कहते हैं कि 3 घंटे तक प्रभु मुझे बताते रहे, तूने फलाने दिन फलाने समय ये मुझसे प्रार्थना किया था, फलाने दिन फलाने समय तूने मुझे ये भेंट दिया था, तूने ये प्रार्थना किया था, तूने ये भेंट दिया। ये चर्चा करते रहे। हालेलुया। ये चर्चा प्रभु कर रहा है। हालेलुया। अब आप सोचिए, ब्रदर दीनाकरण रोते हुए कहते, वो एक समय जानता था मेरा, मैंने कब कब प्रभु से प्रार्थना की, कब कब मैंने अपने प्रभु को भेंट दी, वो सब जानता था। उसने एक एक टाइम याद दिलाया मुझे, बताया मुझे। बताइए, 3 घंटे तक प्रभु यही बताते रहे। हम कई बार विचार करते हैं ना, हमारी प्रार्थनाएं प्रभु सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे, पता ही नहीं। अरे वो जानता है। आपको लगता होगा मैं भेंटें दे रहा हूं, कर्जा तो जा नहीं रहा, मार्ग तो खुल नहीं रहा, मैं भेंटें तो दे रहा हूं। अरे आप देते रहिए, वो काउंट कर रहा है। हालेलुया। उसने जैसे ब्रदर दीनाकरण को बोला ना, मुझे सारी गिनती मालूम है, तूने कब कब भेंट दी, कब कब प्रार्थना किया, वैसे ही वो आपके लिए भी बोलता है। याद है उसे। तभी वचन में लिखा है, प्रभु के लिए किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ ना होगा। हालेलुया। व्यर्थ ना होगा कोई भी काम,
छोटे से छोटा काम लगा लो। चलो मैं तो प्रचार कर रहा हूं, आप ये समझ सकते हैं भैया जी तो पादरी आदमी है, भैया जी का तो काम याद करेगा। अरे दीपांशु फोटो ले रहा है ना, वीडियो बना रहा है, इसका काम भी मेरे प्रभु ने लिख लिया। ये कितनी बार संडे आया, कितनी बार इसने फोटोग्राफी की, प्रभु ने वो लिख लिया। और वो ऐसा अकाउंट है जिसे कोई भी आदमी मिटा नहीं सकता। संजय कीबोर्ड बजा रहा है, किस मीटिंग में आ रहा है, कब आ रहा है, कितनी बार बजा रहा है, प्रभु सब लिख रहा है। अरे प्रभु दीनाकरण को बताया, तेरी भेंटें और तेरी प्रार्थनाएं मुझे याद है। एक एक चीज बता दी प्रभु ने, लोकेशन बताई, जगह बताई, वर्ड बताए, भेंट कब दे रहा हूं, कितना दे रहा हूं, सब बता रहा है परमेश्वर। हालेलुया। हमारा प्रभु अद्भुत है। जैसे वो ब्रदर दीनाकरण का हिसाब रखता है, वैसे वो आपका और मेरा भी रखता है। तो जब हम उदारता के साथ प्रेम पूर्वक अपने प्रभु को भेंट देते हैं ना, तो वचन में लिखा है भेंट बंद मार्ग खोल देती है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको सच्चा पश्चाताप करना है। क्या करना है आपको? लिख लो इसे, सच्चा पश्चाताप। बोलिए सच्चा पश्चाताप। अब आप सच्चा पश्चाताप कब करेंगे? ये मत विचार करें मैंने तो प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, मैं प्रभु की संतान हूं, प्रभु ने तो अपने पवित्र लहू से मुझे धो दिया है, अब मैं शुद्ध हूं, उसकी संतान हूं, मैं तो स्वर्ग जा ही रहा हूं। स्वर्ग जा रहे हो या नहीं जा रहे ये तो पिता जानता है, केवल पिता और कोई नहीं। परंतु आपको पश्चाताप में बने रहना, लगातार मेमने के लहू से धुलने की आवश्यकता है। प्रतिदिन प्रति घंटा आपको धुलने की आवश्यकता है लहू से उसके। हालेलुया। तो जब आप सच्चा पश्चाताप करते हैं और प्रभु ने अगर आपके लिए कोई बुरी बात बोल दिया है, प्रभु ने दिखा दिया, दुष्ट आत्माएं देख मेरे बच्चे स्वप्न में दिखा रहा हूं तेरे विरुद्ध उठ गई हैं, निकल गई हैं और वह दुष्ट आत्माएं तेरे जीवन पर हमला कर रही हैं, तो आपको प्रार्थना में अधिक समय देना है, भेंटें अपनी बढ़ा देनी है। नंबर 3, अब पश्चाताप की ओर आ जाना है। इसका मतलब है प्रभु आपसे पश्चाताप मांग रहा है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक ऐसा गोपनीय पाप चल रहा है, एक ऐसा सीक्रेट सिन है, ऐसी कोई गलती है जो आप कर रहे हैं, आपको मालूम है या तो या नहीं मालूम है, अज्ञान है, परंतु है, तभी तो वो बुराई आ रही है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना? इसका मतलब है आपको ठीक करना है। अगर हम देखें यिर्मयाह की पुस्तक पुराने नियम में और इसका 18 अध्याय और इसके 7वें पद में अगर हम देखें, जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। बस क्या कहता है प्रभु यिर्मयाह 18:7 में? जब मैं किसी जाति व राज्य के विषय में कहूं कि मैं उसे उखाड़ व ढा दूंगा या नाश करूंगा, यानी कि प्रभु ने स्वप्न में दिखाया आपके विषय में कि तुम्हारे जीवन में गोपनीय पाप बना हुआ है, तुम मेरे विरुद्ध चल रहे हो, मेरी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हो। अब दुष्ट आत्माएं तुम्हारे विरोध में उठ खड़ी हुई हैं क्योंकि तुम्हारा संबंध मेरे से सही नहीं है। तुम अंधियारे में नहीं हो, तुम उजियाले में नहीं हो। अंधियारा स्वाभाविक है तुम्हारे जीवन पर आएगा। जब हम प्रभु के संग नहीं है तो दुष्ट आत्माओं ने तो आना ही हमारे जीवन पर है। आप समझ रहे हैं ना? तब दुष्ट आत्माएं निकल पड़ी हैं। वचन में क्या लिखा है? तब मैं राज्य के विषय में कहूं कि मैं उसे उखाड़ूंगा व ढा दूंगा या नाश करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने कहा हो अपनी बुराई से फिरें, यानी अपने उस काम से फिरें, पश्चाताप करें, तब प्रभु कहता है तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उन पर डालने को कहा है पछताऊंगा। हालेलुया। यानी जो दुष्ट आत्माएं, सुनिए ध्यान से, एक विश्वासी के जीवन पर अगर हम अय्यूब की पुस्तक देखें ना,
पढ़ेंगे नहीं, मैंने आपको बताता हूं। अय्यूब के जीवन पर प्रभु ने बाड़ा लगा रखा था, है? बाड़ा था, छू नहीं सकता था शैतान। प्रभु से आज्ञा मांगी थी, तब बाड़ा हटाया गया। ऐसी मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर, मेरे प्रचारकों के परिवार पर, मेरी क्वायर पर, आपके ऊपर, मेरी कलीसिया पर प्रभु ने बाड़ा लगाया है। हालेलुया। शैतान छू नहीं सकता, आपको ये याद रखना, छू नहीं सकता। पर दुष्ट आत्माएं आज्ञा मांगती है, परमिशन मांगती हैं। प्रभु देखो, अब ये आपके लिए काम तो कर नहीं रहा, या आपके लिए गंभीर तो है नहीं, आपने क्यों बाड़ा लगाया हुआ है? प्रभु आप हमें, हमारे हाथों में दे, हम नाश करेंगे। प्रभु ये प्रार्थना नहीं कर रहा है आपसे, इसका उपवास जीवन नहीं है, इसके जीवन में गोपनीय अपराध बना हुआ है, बाड़ा हटाइए आप। तब प्रभु विचार करते हैं कि मैं इन पे विपत्ति डालकर अपने बच्चों को अपने मार्ग की ओर फिराऊंगा, क्योंकि मैंने इन पर विपत्ति नहीं डाली, इनसे प्रेम करता हूं। और मैं विपत्ति नहीं डाल रहा हूं तो ये सोच रहे हैं प्रभु का अनुग्रह हम पर बहुत अच्छा है, बड़ा है, और हम प्रभु की दृष्टि में बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। जब विपत्ति आती है तभी तो हम ठीक होते हैं, है ना? विपत्ति आती है तभी तो हम ठीक होते हैं। तो विपत्ति आएगी तभी तो ठीक होंगे। तो प्रभु क्या कहते हैं? दुष्ट आत्माओं को अलाउ करते हैं। कौन करता है अलाउ? परमेश्वर। परमिशन वहां से मिलता है, जाओ, चले जाओ। तब प्रभु बाड़ा हटाते हैं, तभी शैतान छू सकता, वैसे नहीं छू सकता, वो बिल्कुल रत्ती भर नहीं छू सकता। आप प्रभु की दृष्टि में ठीक नहीं थे, इसलिए बाड़ा हटाया गया है। अब जब बाड़ा हटाया गया, शैतान ने हमला किया। यानी क्या, इसका क्या अर्थ है? मेरा परमेश्वर इतना बुद्धिमान परमेश्वर है, अपनी महिमा और अपनी सेवा के लिए ना शैतान तक को इस्तेमाल कर लेता है। हालेलुया। वचन में लिखा हो तो फाड़ खाने वाले सिंह के समान है। किसको फाड़ खाए? पर फाड़ ही नहीं पाता, शेर बेचारा घूम रहा है, चारों तरफ तो पिंजरा है। अरे क्या पोयम बनी है? और चारों तरफ पिंजरा है जी। और प्रभु क्या करता है? पिंजरा हटाता है, तभी शेर फाड़ता है, तभी हमला करता है। परंतु प्रभु अपना बाड़ा लगाए हुए हैं, तो इसका मतलब परमिशन स्वर्ग से उसको मिलता है। तो परमेश्वर अपना बाड़ा हटाता है। तो वचन में लिखा है 8वें पद में, तब जिस जाति के विषय में मैंने कहा हो अपनी बुराई से फिरें। अभी मैं आपको क्या कह रहा था? पश्चाताप करें प्रभु के आगे, यानी फिर ना पश्चाताप करना। तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उन पर डालने को कहा हो पछताऊंगा। तब परमेश्वर क्या करेंगे? पछताएंगे। स्वर्ग में प्रभु ने निंद्रा के वक्त आपके कानों को खोला, आपसे बात किया, विपत्ति आ रही है, देखो मैंने बाड़ा हटा दिया है, विपत्ति आ रही है, संभल जाओ, समझ जाओ। दुष्ट आत्माओं को खोल दिया गया है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम ठीक नहीं चल रहे थे, इसलिए मैंने खोल दिया। पर मैं बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। हालेलुया। बस तुम्हें ये 3 चीजें कर लो फटाफट। प्रार्थना करो, भेंट दो, पश्चाताप करो। तुम्हें यह करना है। अब आप उन तीनों चीजों में जुट गए, फिर गए परमेश्वर के लिए, पश्चाताप करने लग गए, तो वचन में लिखा है प्रभु पछताएगा। प्रभु, और जैसे ही दुष्ट आत्माएं आपको छूने लगेंगी, उसी वक्त फिर पिंजरा आके गिर जाएगा। हालेलुया। आपने पछताए, आप पछताए, परमेश्वर की ओर फिरे, और फिर पिंजरा आ गया और दुष्ट आत्माएं छूते छूते आपको रह गई। और वो कहेंगी हमें तो स्वर्ग से परमिशन मिल गया था, पृथ्वी पे छू लेते, हम तो छूने को ही थे, परंतु फिर आ गया पिंजरा, बाड़ा आ गया। हालेलुया। प्रभु के दूत हम पर अपनी छावनी किए देते रहते हैं। ये आत्मिक जगत की बातें हैं, भौतिक नहीं है, आत्मिक जगत। परंतु आत्मिक जीवन में जब हलचल होती है, तब हमें इस भौतिक संसार में वो हलचल दिखाई देने लग जाती है। हालेलुया। इसका मतलब अगर ये वास्तविक है भौतिक संसार, तो आत्मिक संसार उससे भी अधिक वास्तविक है।
पर हम क्या करते हैं, हम दिखने वाली चीजों को, जो भौतिकवाद है, संसारवाद है, हम इस पर अधिक ध्यान देते हैं, आत्मिक जगत की तरफ हमारा ध्यान हट जाता है। परंतु यदि हम आत्मिक जगत पर ज्यादा ध्यान दें तो भौतिक जीवन जो है वो हमारा अपने आप सरल बहाव में आ जाता है। हालेलुया। अब 9वें पद में क्या लिखा है? और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा और रौपूंगा, तब यदि वह उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने करने को कहा हो पछताऊंगा। हाँ, प्रभु 9वें पद में क्या कहता है? जब मैं किसी जाति व राज्य, एक तीसरी चीज मैं और जोड़ देता हूं, कॉमा लगाओ, मनुष्य। अपना नाम भी चाहो तो लिख लो बाइबल में यहां पर राज्य के बाद, जाति व राज्य। काजल तू भी अपना नाम लिख लियो, काजल के विषय में कहूं। संजय तू भी लिख लियो अपना नाम, संजय के विषय में कहूं तो मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा और बढ़ाऊंगा। हालेलुया। कई बार आप लोग भविष्यवाणियां सुनकर बड़े आनंदित हो जाते हैं, अरे भविष्यवाणी हो गई, अब तो पूरी होगी, अब तो पूरी होगी। और जब भविष्यवाणी पूरी नहीं होती, आपका दिया बुझ जाता है। भविष्यवाणी करने वाला झूठा, भविष्यवाणी झूठी। आप ये नहीं समझ पाते कि भविष्यवाणी क्यों पूरा नहीं हुआ। अरे वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा है, जाति राज्य के विषय में कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। तब वह यदि उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है। आपने कोई ऐसी बुराई कर दी परमेश्वर की दृष्टि में, और लिखा है, प्रभु कहते हैं, और मेरी बात ना माने, और कहते हैं प्रभु आगे, तो मैं उस भलाई के विषय में, यानी मैंने जो अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई उस व्यक्ति के लिए, मैं उसे पूरा करने को पछताऊंगा। हालेलुया। तो आपके जीवन पर जो भविष्यवाणी नहीं होती, आप बोलते हैं ना, फलाने ने भविष्यवाणी करी, फलाने ने किया, पूरा क्यों नहीं हुआ? पूरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने परमेश्वर की दृष्टि में बुराई कर दी, इसलिए पूरा नहीं किया। ध्यान दीजिए कलीसिया, परमेश्वर की दृष्टि में आपने क्या किया? यानी प्रभु ने आपके लिए जो योजनाएं बनाई थी ना, जो स्वपन में प्रभु ने आपको बताया, दर्शनों के माध्यम से बताया, जो भविष्यवाणी करते हैं लोग, उनके द्वारा प्रभु ने जो आपको बातें बताई, आपने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। आप लापरवाह हो गए, भविष्यवाणी हो गई है ना, अब तो ये होना ही होना है हमारे जीवन पे। परंतु प्रभु कहते हैं कि मेरी दृष्टि में जो बुरा है तुमने वो किया, और जो मेरी आज्ञाओं को नहीं माना, तो जो बातें मैंने तुम्हारे लिए कही हैं, अब मैं उन्हें नहीं करूंगा, उन्हें मैं नहीं करूंगा। लिखा है, तो मैं उस भलाई के विषय में जो मैंने उनके करने के लिए कहा है पछताऊंगा। अब परमेश्वर पछताएंगे। यानी दोनों अवस्था में आपको प्रभु के संग क्या करके रखना है? अपना जीवन प्रभु के आगे सही रखना है। समझ पा रहे हैं आप लोग? पहला आपको क्या करना होगा? क्या सीखा आपने? प्रार्थना का जीवन आपको बढ़ाना है प्रभु की दृष्टि में। अगर आपने बुराई देख लिया है तो इसका अर्थ है आपकी अभी जो प्रार्थना का जीवन है, प्रभु अभी उससे संतुष्ट नहीं है, वो ठीक नहीं है प्रभु की दृष्टि में। आपको अपने प्रार्थना के जीवन पर ध्यान देना है। इसका अर्थ है अगर बुराई देखी गई है, बुरा स्वप्न आ गया है, तो इसका अर्थ है परमेश्वर की दृष्टि में मेरी प्रार्थना ठीक नहीं है। अगर आप कर रहे हो, अगर मैं आपसे पूछूं भाई कर रहे हो, आप कहोगे भैया करते तो हैं, फिर बुराई का स्वप्न क्यों आ गया? इसका मतलब है जैसे भी आप प्रार्थना कर रहे हैं ना, एक औपचारिकता हो रही है। आप कहोगे भैया आधा घंटा लगता है प्रार्थना करने में, वो फॉर्मेलिटी है। आप प्रभु की उपस्थिति में बैठते ही नहीं, आप तो सिर्फ बकबक करके निकल आए। प्रभु की उपस्थिति में बैठना है, प्रभु के मन अनुसार प्रार्थना करना है। नंबर 2, उदारता और धन्यवाद वाला भेंट प्रभु को देना है, क्योंकि भेंट बंद मार्ग को खोल देगा। और नंबर 3, आपको पछताना है। अगर आपके जीवन पर कोई बुराई निकल पड़ी है तो ये नहीं कि वो बुराई आपके जीवन पर घटने वाली है, घटित होगी, परंतु कुछ दिन बाद, एट ए टाइम नहीं। परंतु परमेश्वर आपको कह रहे हैं पछताओ बेटा, पश्चाताप कर लो। पश्चाताप कर लोगे तो मैं ये कहता हूं अपने वचन में कि जो मैंने ठाना है उसके लिए मैं पछताऊंगा।
हालेलुया।